बच्चा सब ऑनलाइन वाला भी कहता है कि स्टार्ट कीजिए। कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसके पिछले टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक था पिछला? तिलहन फसल के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कहाँ से? मूंगफली के बारे में। तो आइए आप लोगों को मूंगफली खिलाते हैं। तो मूंगफली जानते हैं क्या होता है? बादाम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बादाम को। जैसे कि ट्रेन वगैरह में कहीं यात्रा किए होंगे तो बेचता है मूंगफली ले लो, तोड़ फोड़ बोलता है उसको, है ना? तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ का मतलब होता है कि उसके ऊपर एक कवर होता है ना? उसको तोड़िए और उसमें से अंदर से निकलता है क्या? मूंगफली। उसको खाइए, है कि नहीं? उसके साथ में नमक भी देता है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मूंगफली से। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है। ठीक है, आइए। तो हम लोग क्या देखेंगे? हेडलाइन क्या बनाएंगे? मूंगफली। लीजिए, मार्कर भी नहीं चल रहा है। देखिए, हम लोग हेडलाइन बनाएंगे क्या? मूंगफली। ठीक। तो मूंगफली के सबसे पहले मूंगफली के बारे में देखते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या देखेंगे कि मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। शुष्क प्रदेश की, किस प्रदेश की? जो शुष्क प्रदेश होता है, शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश में यह वर्षा आधारित फसल है। कैसा है? वर्षा आधारित फसल। आधारित फसल। वर्षा आधारित फसल का मतलब होता है कि बरसात पर आश्रित होना। बरसात बरसात पर क्या होना? आश्रित होना, यानी कि बरसात के ऊपर यह आश्रित होता है यह फसल। दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। दक्षिण भारत में कब बोई जाती है? रबी ऋतु में। दक्षिण दक्षिण भारत में कब बोई जाती है? तो रबी ऋतु में बोई जाती है। रबी ऋतु में इसको बोया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो होता है भारत में जो होता है, इसका विश्व का 19.5% पर इसका खेती होता है। कितना पर? 19.5% पर। 19.5% पर इसका खेती होता है। कब के अनुसार? तो 2017 के अनुसार। 2017 में यह डाटा देखने को मिला हुआ था। ठीक। उसके बाद बताते हैं कि यह यानी कि यह देश के कुल यानी कि शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। कितना पर? तो 3.6% क्षेत्र पर क्या है? तो फैली है। ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो होता है उसके बाद में इसके अग्रणी उत्पादक राज्य है। अग्रणी का मतलब होता है कि इसके उत्पादन में सबसे आगे है। कौन कौन सा राज्य? कौन कौन सा राज्य पर इसकी खेती होती है? तो इसकी राज्य की बात कर लिया जाए तो आपको बताते हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। क्या क्या आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद में हम लोगों का आ जाता है आंध्र प्रदेश। इसका अग्रणी राज्य है। इसका क्या है? अग्रणी राज्य है। ठीक। ये सब क्या है? तो अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य का मतलब हो गया, अग्रणी राज्य का मतलब हो गया कि सब मूंगफली के उत्पादन में आगे है। मूंगफली के उत्पादन में क्या है? आगे है। उसके बाद आपको बताते हैं तमिलनाडु में जहाँ जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश और
कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक की चर्चा इसमें नहीं है, कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्या है, इसकी उत्पादन कम होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग को पढ़ना है कौन चीज़, तो तोरिया व सरसों के बारे में। कौन चीज़, तोरिया और सरसों। यहाँ पर हेडलाइन बना देते हैं हम लोग, तोरिया और क्या, सरसों, ठीक। तोरिया और सरसों फसल के बारे में। तो इसका महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे, क्या देखेंगे, इसका महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक, विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तोरिया व सरसों में यानी कि बहुत से तिलहन शामिल हैं। जैसे देखिए तोरिया और फसल, तोरिया और सरसों में बहुत ऐसा फसल जो होता है इसमें शामिल होता है। इसमें कौन कौन सा फसल जैसे होता है आपको बताते हैं, तोरी हो जाएगा, ठीक, सरसों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं कि तोरी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। उसके बाद में राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राई हो जाएगा। राई भी क्या आता है, इसी में आ जाता है। उसके बाद में राई के बाद आपको बताते हैं कि तारा मीरा हो जाता है, क्या आता है, तारा मीरा, ठीक है, तारा मीरा, ठीक है, या तारा मीरा आदि। अरे होता होगा, इसका भी तेल ओल बनता होगा, समझे कि नहीं। चल देखिए तारा मीरा की बात करते हैं, अच्छा दिखाएंगे, थोड़ा सा देर वेट कीजिए। चल देखिए अगर हम लोग याद रखते हैं, तारा मीरा याद रखिएगा, क्लास खत्म होने के बाद में उसका इमेज दिखाएंगे आपको, ठीक। चल देखिए उसके बाद आपको बताते हैं कि ये उष्ण कटिबंध है, ये फसल है, फसलें हैं, कैसा फसल है, तो उष्ण कटिबंधीय, कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक है, बंधीय फसल है, फसल है, ठीक। उष्ण कटिबंधीय क्या है, फसल है। उष्ण कटिबंधीय यह फसल हम लोग का नाम से इसको जाना जाता है। और आपको बताते हैं कि भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में रबी में बोई जाती है। किस फसल में, तो रबी फसल के रूप में इसको बोया जाता है। कहाँ कहाँ, तो भारत के उत्तर, भारत के उत्तर और भारत के उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में, ठीक है, उत्तर और पश्चिम में किस मौसम में बोया जाता है, तो रबी के फसल के रूप में इसको बोया जाता है, ठीक। उसके बाद बताते हैं ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती, अतः इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है। यानी कि समझेंगे कि यह जो फसल है आपको बताते हैं पाला नहीं सहन करता है, यानी कि कौन चीज़ नहीं सहन करता है, तो पाला सहन, पाला सहन नहीं करता है, पाला सहन नहीं करता है, ठीक। तो जैसे आपको बताते हैं कि पाला का मतलब क्या हो गया, सर्दी यानी कि ठंडी, कौन चीज़, ठंडी बोलिए या सर्दी बोलिए, क्या बोलिए, सर्दी बोलिए। इसको यह सहन नहीं कर पाता है, इसको यह सहन नहीं कर पाता है कि नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सरसों का फसल कब बोया जाता है, ठंडा में, कौन चीज़ में, ठंडा में। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आइए, कि पाला या यह क्या नहीं सहन करता है, तो ठंडी नहीं सहन करता है, ठीक है। चलिए देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यह मध्य और पश्चिम भागों में यहाँ इसी रबी के रूप में बोया जाता है कि नहीं। चलिए देखिए, देखिए यह हम लोगों का ठंडी में होता है, लेकिन जब यह कटाई का मौसम इसका जब तक आता है, जब तक क्या आ गया होता है, गर्मी आ गया होता है कि नहीं। चलिए देखिए आपको बताते हैं ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती, इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव होता है। वार्षिक उतार चढ़ाव का मतलब किसी साल ज़्यादा किसी साल कम हो जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला टॉपिक इसका क्या है कि सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है। यानी कि इसके बीज के क्वालिटी अच्छा मिलने के कारण इसके भी उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग हाई भाग सिंचित है। हाई भाग क्या है, सिंचित है। हाई भाग का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भाग इसमें क्या है, सिंचित है। अब पढ़ेंगे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में इसका, कौन चीज़, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में हम लोग आ जाते हैं तो सबसे पहला इसका देखेंगे कि यह कुल देश का 2.5% भाग पर बोया जाता है। कितना, 2.5%, 2.5% भाग पर इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है। कहाँ से आता है,
राजस्थान से। राजस्थान से कितना है? तो 1/3, 1/3 कहाँ से है? राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से। राजस्थान से 1/3 भाग पर इसका मतलब कि फसल उगाया जाता है। आता है का मतलब क्या? वहाँ पर उगाया जाता है तभी तो आएगा, है कि नहीं। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह जो होता है आंध्र प्रदेश के 1/3 भाग पर इसकी खेती की जाती है। और यह मालवा पठार यानी कि मालवा पठार, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, इसका उत्पादन राज्य की बात किया जाए, राज्य, तो क्या आ जाएगा? राजस्थान। क्या आ जाएगा? राजस्थान, ठीक, राजस्थान। उसके बाद आपको बता देते हैं कि राजस्थान और आपको क्या आ जाएगा? मालवा पठार, पाट यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मलवा, मलवा पठार, मलवा पठार, ठीक। उसके बाद में आ जाता है कौन सा आपका? मराठवाड़ा। क्या हो जाएगा? मराठवाड़ा, मराठवाड़ा, ठीक। ये सभी राज्यों में क्या होता है? इसका खेती अधिक होता है। मराठवाड़ा हो गया। उसके बाद आपको बताते हैं गुजरात, राजस्थान। राजस्थान इसमें आ जाएगा, गुजरात नहीं लिखे हैं, क्या आ जाएगा? गुजरात, गुजरात, ठीक है, आदि इसमें राज्य शामिल होते हैं इसके उत्पादन में, ठीक। और आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के यानी कि सीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। कौन? रायल्स रायल सीमा। कौन सा? रायल सीमा। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा? प्रमुख, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बताइए? तो रायल सीमा। क्या हो जाएगा? रायल सीमा, रायल सीमा इसका क्या है? तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा? तो रायल सीमा। उसके बाद आपको बताते हैं कि तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और देश के कुल यानी कि शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर? 14%। 14% भाग पर क्या बोया जाता है? तिलहन बोया जाता है। तो कहिएगा सर कि इसका 14% भाग पर, आप यहाँ पर भी बताए हैं कि 2.5% भाग पर, तो यह विश्व का है। किसका है? विश्व का। और यह भारत का है। यह किसका है? विश्व का है। तो विश्व का आपका 2.5% भाग पर होता है, लेकिन भारत में कितना होता है बताइए? तो भारत के जितने भी उत्पादन क्षेत्र है उसमें 14% भाग पर इसका खेती होता है, ठीक। कोई दिक्कत? बोलिए, अरे बोलो। अरे रुको रुको, यह ठीक है हम लोग का, ये नहीं होगा। हम लोग का देश का ही है या विश्व का नहीं है? क्या है? देश का ही है। गड़बड़ हो गया है, देश का है कि नहीं। कितना है? 2.5% भाग पर, 2.5% भाग पर, ठीक है। और अन्य प्रमुख राज्य में जो हो जाएगा आपका कि राज्य जो हो जाएगा, इसमें राज्य भी हम लोग का गड़बड़ हो गया है। तो राज्य क्या हो जाएगा बताते हैं आपको? हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। और राजस्थान, हरियाणा और कौन? राजस्थान, राजस्थान, ठीक। इसमें इतना ही है, ठीक। चलिए, वो मिस्टेक से हम लोग दूसरे टॉपिक का हम लोगों का इसमें आ गया कि नहीं। चलिए के, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलिए। हरियाणा, राजस्थान। उसके बाद में आपको बताते हैं कि और आ जाएगा तो इसमें पंजाब आ जाएगा। कौन आ जाएगा? पंजाब। तो पंजाब की बात किया जाए तो जो पंजाब है सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन करता है। कौन सा? पंजाब। कौन सा? पंजाब। पंजाब जो है सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए खे, अब हम लोग चलते हैं कि अन्य तिलहन। अन्य तिलहन में हम लोग का आ जाता है सोयाबीन। क्या हो जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन का भी हम लोग का क्या बनाया जाता है? तो तेल बनाया जाता है कि नहीं। तो हम लोगों का हेडलाइन बनाते हैं क्या? सोयाबीन के बारे में। किसके बारे में? सोयाबीन। तो देखते हैं हम लोग का सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन क्या होता है देखेंगे। अधिकतर, अधिकतर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है? मध्य प्रदेश बोले तो क्या? एमपी, ठीक है। और महाराष्ट्र, कौन चीज़? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में इसको सबसे अधिक बोया जाता है। और आपको बताते हैं कि दोनों राज्य मिलाकर देश के लगभग 90% भाग पर होता है। दोनों राज्य मिलाकर, इस दोनों को मिला करके जब देखा जाए तो पूरा देश के 90% भाग पर क्या होता है? तो सोयाबीन की खेती किया जाता है, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं कि सूरजमुखी। आप क्या पढ़ेंगे? सूरजमुखी के बारे में ध्यान देंगे। अब क्या पढ़ेंगे?
सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक, तो सूरजमुखी जो पौधा है आपको बताते हैं कि सूरजमुखी की फसल, सूरजमुखी का फसल जो होता है सांद्र राजस्थान, सांद्रन, कौन सा? सांद्रन राजस्थान। इसके लिए जगह के नाम किया जाए तो सांद्रन क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद आपको बताते हैं कर्नाटक, क्या हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद में कर्नाटक के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद में हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र यह हम लोगों का जो राज्य है इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक, महाराष्ट्र यानी कि भाग में है। देश के उत्तरी भाग में यहाँ यानी कि गौन फसल है। देश के उत्तरी भाग में इसको किस नाम से जाना जाता है? देश के जब उत्तरी भाग में जाएंगे, उत्तरी भाग में, तो इसको किस फसल के नाम से जाना जाता है? तो गौन फसल के नाम से। किस फसल के नाम से? गौन फसल के नाम से। ठीक है, गौन ठीक से लिखिएगा, न नहीं लिखिएगा, उसमें न में पाई। देखिए तो क्या आ जाएगा? गौन फसल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। जहाँ पर सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? इसका उत्पादन ज़्यादा है। ठीक है, सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र। ठीक है, सिंचित क्षेत्र में इसका उत्पादन क्या है? अधिक है, अधिक है। ठीक है, कहाँ? तो सिंचित क्षेत्र में। सिंचित क्षेत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पर सिंचाई करके फसल को उगाया जाता है, सिंचाई करके फसल को उगाया जाता है। अब आइए रेशेदार फसलें, कौन सा? रेशेदार फसलें, रसदार नहीं, रेशेदार। क्या हो जाएगा? बताइए। रेशेदार, रसदार नहीं। ठीक है, क्या होगा? रेशेदार। ठीक है, तो रेशेदार फसल के बारे में बताते हैं कि ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा, अन्य कई प्रकार की सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करता है। इस रेशेदार फसला से हम लोग का, फसला से नहीं, फसल से क्या क्या बनता है? रेशेदार फसल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सुनिए, रेशेदार फसल, रेशेदार फसल। अब यहाँ पर बताते हैं इससे क्या क्या बनता है, बताइए। कपड़ा बनता है, क्या बनता है? कपड़ा बनता है। बोरा बनता है, क्या बनता है? बोरा। चटी के बोरा देखे हैं? चटी के बोरा, वह कौन चीज़ का बना होता है? रेशा का बना होता है। कौन चीज़ का बना होता है? रेशा का। उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको बोरा हो गया। थैला बनता है, क्या बनता है? थैला। थैला जानते हैं कौन चीज़ को कहा जाता है? हेलो, थैला किस चीज़ को कहा जाता है? झोरा को, है ना। गांव देहात में क्या कहा जाता है? झोरा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैला बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में बोरा हो गया, कपड़ा बनता है, अन्य कई प्रकार के सामान इससे बनता है। ठीक है, और इसके बनने के लिए रेशा हम लोगों का रेशेदार फसलें से आता है, रेशेदार फसल से आता है। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अब रेशेदार फसल में कौन कौन सा है? तो दो गो फसल जो है, हेलो, दो गो फसल जो है सबसे ज़्यादा इसमें रेशेदार फसल के नाम से जाना जाता है। एक में है जूट, ठीक है, और उसके बाद क्या है? कपास। कौन चीज़? कपास। जूट और कपास, इसका क्या बनता है? कपड़ा भी बनता है और रेशा भी बनता है। दीजिए, कपड़ा भी बनता है और क्या बनता है? इसका रेशा भी बनता है। चलिए देखिए, क्लियर है इतना? रेशेदार फसल में कौन कौन आ जाएगा? जूट और कपास। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं, तो देख लेते हैं कपास के बारे में। किसके बारे में? कि कपास क्या होता है? कपास। ठीक, तो कपास क्या होता है, ध्यान समझेंगे। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा फसल है? फसल की बात किया जाए कि फसल कैसा है, तो बोलेंगे उष्णकटिबंधीय, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय फसल है यह। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कहाँ बोया जाता है बताइए? देश के अर्ध शुष्क भागों में, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क भागों में, अर्ध शुष्क भागों में। कब, किस फसल के रूप में? तो खरीफ फसल के रूप में। किस? खरीफ ऋतु बोल सकते हैं कि खरीफ ऋतु में, खरीफ ऋतु में। ठीक है, खरीफ ऋतु में इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। ठीक है, खरीफ ऋतु में इसको बोया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं
कि यह उत्पादन क्षेत्र जो होता है आपको, तो यह जो उत्पादन क्षेत्र है अभी हम लोगों के देश में नहीं है, यह कहाँ चला गया है, तो पाकिस्तान में। कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हम लोग का कपास का होता था, लेकिन अभी कहाँ चला गया यह क्षेत्र हम लोग का, पाकिस्तान में चला गया है कि नहीं। चल देखिए, यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगभग यानी कि लगातार वृद्धि हुई है। पिछले कितने वर्षों में, तो 50 वर्षों में। कितने वर्षों में, 50 वर्षों में इसके क्षेत्रों में इसके क्षेत्र में क्या हुआ है, तो लगातार वृद्धि हुआ है। लगातार क्या हुआ है, तो वृद्धि हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा देखिए, हम लोगों का क्या है कि अभी के समय में मतलब कि जो हम लोगों का ये जो चल रहा है मिशन सिंदूर है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हम लोगों का मतलब कि जो हमारे देश में जो कश्मीर के पहलगाम में जो लोग मरे हैं, तो उनके पत्नी को हम लोग विधवा बोलते हैं, है ना। तो कितना अच्छा होगा कि उसको वीर वधु बोला जाए। क्या बोला जाए, वीर वधु। बहुत अच्छा होगा ना कि उसको विधवा ना बोलकर वीर वधु बोला जाए, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि 50 वर्षों में इसके जो फसल है, इसके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुआ है, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि भारत में छोटे रेशे वाली फसल यानी कि वह लंबे रेशे वाली फसल अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास उत्पादन करता है। यानी कि बताते हैं कि कौन सा, तो छोटा रेशा वाला, यानी कि जिसका पौधा छोटा छोटा होगा उसका रेशा भी छोटा छोटा होगा, और जिसका पौधा बड़ा बड़ा होगा उसका रेशा क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अमेरिकन जो कपास होता है, कपास देश के उत्तरी पश्चिम भागों में नरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नरमा के नाम से जानते हैं। किस भाग में, उत्तरी, आपको बताते हैं कि उत्तरी, अरे सुनो, हेलो, उत्तर पश्चिम भाग में, किधर, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक। किस फसल को, तो हम लोग बोलते हैं अमेरिकन कपास। क्या बोलते हैं, अमेरिकन अमेरिकन कपास। अच्छा कहिएगा सर कि अमेरिकन कपास जो होता है, इससे जो रेशा होता है वह बड़ा बड़ा मिलता है कि छोटा छोटा मिलता है। तो याद रखिएगा कि लंबे रेशे वाली जो हम लोग का कपास होता है उसको बोलते हैं हम लोग अमेरिकन कपास। क्या बोलते हैं, अमेरिकन कपास। इसका क्या होता है, तो रेशा जो होता है लंबा होगा, रेशा क्या होगा, लंबा होगा। और सही कहिएगा सर एक और कपास क्या होता है, तो एक हो जाएगा हम लोग का भारतीय कपास। क्या हो जाएगा, बताइए, भारतीय कपास। तो भारतीय कपास का जो रेशा होगा वह कैसा होगा, तो छोटा छोटा होगा। क्या होगा, ये कौन सा है, देखिए, छोटा छोटा, क्या होगा, छोटा छोटा हो जाएगा। क्या, इसका रेशा, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो रेशा होगा क्या होगा, छोटा छोटा हो जाएगा। उसके बाद में आपको बताते हैं कि जो हम लोगों का अमेरिकन कपास है उसको उत्तर पश्चिमी भाग में किस नाम से जानते हैं, तो नरमा के नाम से। किस नाम से, नरमा के नाम से। उसके बाद और आपको बताते हैं कि कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। यानी कि जब कपास पर फूल आ रहा है ना, तो उस समय बादल रहित होना चाहिए, यानी कि आकाश में बादल, हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं, बादल सहित होगा तो उसमें क्या होगा, बादल रहना चाहिए। बादल रहित होगा तो बादल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई कोई फल जो होता है बीज रहित होता है, जैसे अंगूर है ना, क्या होता है, बीज रहित होता है, नहीं रहता है बीज रहित। केला उस क्या होता है, बीज रहित। आम क्या है, तो बीज सहित है, बीज सहित, ठीक। अनार बीज सहित। उसके बाद में आपको बताते हैं कि पपाया क्या हो जाएगा, हम लोग का बीज सहित हो जाएगा। चलिए देखिए, और आपको बताते हैं कि इसका, हेलो, तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में आपको आ जाते हैं। अब एक और हम लोग का पपाया है, उसमें बीज नहीं रहता है, उसमें बीज नहीं रहता। उसको काटिएगा, जो इसको पता नहीं हाइब्रिड या कुछ बोला जाता है शायद, है ना, तो वह उसमें हम लोग का बीज नहीं होता है, ठीक। आपको बताते हैं कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, हम भी लगाए थे एक पपाया का पेड़, ठीक है, उसमें बीज नहीं आता था, उसमें बीज नहीं आता है कि नहीं। अब ख़त्म हो गया है लेकिन था फिर लगाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, 2 पेड़ लगाए थे, अब की लगाएंगे कम से कम 15-20 तो ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो भारत का कपास के उत्पादन में विश्व का 3 यानी कि 3 चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। यह देखिए,
कपास के उत्पादन में, हेलो, कपास के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर कौन है? चीन। एक नंबर पर कौन है? चीन। ठीक, एक नंबर पर कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो भारत। कौन है? भारत। सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का कौन करता है? चीन। और उसके बाद कौन करता है? भारत। सबसे ज़्यादा कौन? चीन। और सबसे कम? भारत। क्या? चलिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह देश के यानी कि समस्त बोए जाने वाले जो क्षेत्र हैं उसके लगभग 4.7% भाग पर बोया जाता है। कितना? 4.7% भाग पर इसको क्या किया जाता है? बोया जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन? कपास के कितने उत्पादक क्षेत्र हैं? 3 गो। तो आपको एक नंबर में बताते हैं कि एक नंबर में सबसे मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में क्या ऐसा होता है? तो ध्यान से सुनेंगे कि भारत में पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर राजस्थान में राजस्थान सम्मिलित है। एक में कौन कौन है? तो पंजाब, हरियाणा। इसमें कौन कौन आ जाता है? तो पंजाब आ जाएगा, ठीक है, हरियाणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हरियाणा। उसके बाद आपको बताते हैं कि और कौन हो जाएगा? तो उत्तरी राजस्थान। क्या हो जाएगा? उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान, राजस्थान। इसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा? तो दूसरे नंबर में हम लोग बोलते हैं पश्चिम। क्या आ जाएगा? पश्चिम। देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? पश्चिम। तो पश्चिम में कौन कौन है? तो महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? बताइए। महाराष्ट्र। ठीक है, क्या आ जाएगा पश्चिम में? महाराष्ट्र। और गुजरात। कौन सा? गुजरात। यह 2 गो इस राज्य में मिलता है, गुजरात। ठीक, गुजरात इसमें क्या है? शामिल है। तीसरे नंबर पर आपको बताते हैं कि तीसरे नंबर पर आ जाता है दक्षिण। क्या हो जाता है? दक्षिण। ठीक है, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में कौन कौन सा आपका आ जाएगा? तेलंगाना, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद आपको बताते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु। उसके बाद में आपको बताते हैं उत्तरी पठार। क्या आ जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु उत्तरी पठार नहीं, तमिलनाडु के पठार, तमिलनाडु के पठार इसमें शामिल है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि कपास में अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, यही सब है। ठीक है, अग्रणी मतलब हो गया अग्रणी। अग्रणी का मतलब क्या हो गया? अधिक। अग्रणी का मतलब आगे। अग्रणी का मतलब क्या? आगे, सबसे अधिक उत्पादन करने वाला। कौन कौन सा हो जाएगा? अग्रणी राज्य। अग्रणी राज्य कौन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो अग्रणी राज्य में हम लोग का हो जाएगा, आपको बताते हैं गुजरात, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और बताते हैं गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद में आपका हो जाएगा कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र। उसके बाद आपको और हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद में हरियाणा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र लिख दिए हैं का? महाराष्ट्र दुदुग हो गया ना, तो महाराष्ट्र को हटा देते हैं। महाराष्ट्र के बाद में आपको बताते हैं तेलंगाना हो गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश लिखे हैं तो पंजाब लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? पंजाब। उसके बाद में हरियाणा लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? हरियाणा। ठीक है, यह सभी राज्य क्या है इसके लिए? सबसे अग्रणी राज्य है। क्या है यह? अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक, उसके बाद आपको बताते हैं कि देश के उत्तर पश्चिम सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में कम है। यानी कि महाराष्ट्र में जाइएगा तो जहाँ पर वर्षा पर निर्भर क्षेत्र है, वर्षा पर निर्भर क्षेत्र है, वहाँ पर इसका फसल क्या होता है? तो कम होता है। क्या होता है इसका? वहाँ पर कम होता है। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? तो जूट के बारे में। किसके बारे में? जूट के बारे में। देखिए, तो हेडलाइन हम लोग बना लेते हैं कौन चीज़? जूट। क्या बना लेते हैं?
जूट। इंक डालिए। ब्लू वाला कहाँ है? ब्लू वाला ये लीजिए। उसमें ब्लैक डालना था, ब्लैक वाला है वो, देखने में ब्लू है। अच्छा कोई बात नहीं, हो गया। चलिए देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है कौन चीज़ के बारे में? तो जूट के बारे में। किसके बारे में? जूट के बारे में। तो जूट के बारे में इसका महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं। महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता कौन कौन हो जाएगा? तो देखेंगे, जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरा व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है मोटा वस्त्र बनाने में। कौन सा? मोटा वस्त्र बनाने में। उसके बाद में बोरा बनाने में। कौन चीज़ में? बोरा। जैसे कि चट्टी के बोरा देखते हैं, कौन चीज़ का बनता है? जूट का। कौन चीज़ का? जूट का बनता है। उसके बाद में सजावटी सामान बनता है। क्या बनता है इसका? सजावटी सामान। सजावटी सामान इसका बनता है, ठीक। जूट किसे कहते हैं? वह फसल होता है जो रेशा देता है। क्या देता है? रेशा देता है। समझ में आ गया? और उसी रेशे का बनता है। जैसे कि तोड़ वगैरह देखते हैं, पटसन है वह। चल देखिए, अब देखेंगे, यह पश्चिमी बंगाल, देखेंगे यह पश्चिमी बंगाल तथा इसे समपर्शी पूर्वी भागों में एक व्यापारिक फसल है, ठीक। यह पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी पश्चिमी बंगाल, उसके बाद में आपको बताते हैं पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भागों के लिए। और कौन चीज़? पूर्वी भागों के लिए। पूर्वी भागों के लिए, भागों के लिए यह कैसा फसल है? तो व्यापारिक फसल है। कैसा है? व्यापारिक फसल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं, व्यापारिक फसल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। जब विभाजन हुआ तो यह जो हम लोग का जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता था वह कहाँ चला गया? तो आपको बताते हैं पाकिस्तान में। कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा आपको बताते हैं बांग्लादेश में चला गया। कहाँ चला गया? बांग्लादेश में, ठीक। बांग्लादेश में, ठीक है। और कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और कुछ हिस्सा कहाँ चला गया? बांग्लादेश में चला गया, ठीक। उसके बाद में आपको बताते हैं इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की बात करा जाए तो भारत जो होता है, आज भारत विश्व का लगभग 60% भाग पर उत्पादन करता है। किसका? तो विश्व का। किसका? विश्व का। कितना प्रतिशत? 60% भाग पर यह उत्पादन करता है, ठीक। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। पश्चिमी बंगाल देश के इसका क्या होता है? इसका इसका उत्पादन का, ठीक है, कितना भाग उत्पादन करता होता है? ये
तो 3/4 कितना करता है, 3/4 भाग इसका उत्पादन करता है। ठीक, उत्पादन करता है। ठीक, अच्छा देखिए यह सभी चीज़ें हो गया कि अब हम लोग देखते हैं अगली बार हम लोग देखेंगे बिहार व यानी कि आसाम, बिहार और आसाम जूट उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन? बिहार और किन चीज़? बिहार और असम, बिहार और असम। ठीक है, बिहार और असम। ठीक, यह क्या है? तो यह जूट उत्पादन क्षेत्र है, जूट उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा देखिए हम लोगों का मेन जो जगह था जहाँ पर जूट उत्पादन होता था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अभी भी पाकिस्तान हम लोगों से उलझते रहता है कि नहीं? तो अभी इसको चेतावनी मिला है, अगर अभी भी सुधर जाए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वह जगह तो रहेगा लेकिन नक्शा में नहीं रहेगा। नहीं समझे? कहाँ नहीं रहेगा? नक्शा में नहीं रहेगा। इस शुक्र मनाइए, शनिचर मनाइए, इतवार मनाइए, कुछ मनाइए, लेकिन वह कश्मीर के बॉर्डर पर है। किसके बॉर्डर पर है? कश्मीर के, बिहार के बॉर्डर पर नहीं है। नहीं समझे? कहाँ नहीं है? बिहार के बॉर्डर पर नहीं है। बिहार के बॉर्डर पर रहता तो मतलब कि हमारे बिहार के महिलाएं घास करने जाती तो डनेर काट देती, है कि नहीं? अगला डनेर अमर है, समझे कि नहीं? अगला डनेर क्या है हमारे? उसमें जो पिलर रहता है ना, पिलर बॉर्डर पर हला हुआ, ठीक है, उसको चारों साइड से चिपरी पाथ दी, अभी पिलर हमारा हो गया। नहीं समझे? या पिलर क्या हो गया? मेरा हो गया। डनेर काट काट के आधा पाकिस्तान हाँप लेती सब। अरे जाइएगा ट्रेन में जाइएगा, रुमाल रख दिया जाता है सीट पर, तो रुमाल मतलब कि उसका हो गया, सीट उसका हो गया कि नहीं? पाकिस्तान पर कहीं कोनो गमछा बिछा के सूत गया कोनो खेत में। हाँ तो ये हो गया मेरा, नहीं देंगे, है ना? मार हो जाता, दारू पी के मारेंगे। है कि नहीं? अरे बिहार के लोग सबका देखिएगा, जो दारू पीने वाला था ऐसे नहीं बोलेगा, फुल टावर में आ जाएगा तो कौन है रे, कहाँ से आया है? ये हमारा, हम गमछा बिछा के सोते, हमारा नहीं है तो हम थोड़ी सोते। सीधी बात है, समझे कि नहीं? तो वही बात है कि आप बिहार के बॉर्डर पर नहीं है, समझे कि नहीं? वहाँ पर गोली बंदूक के तो दूर के बात है, गोली बंदूक दूर के बात है, बिहार के महिलाएं घास गड़ने जाती, उधर वहाँ के सैनिक को खुरपी से काट देती सब। सही बता रहे? भुजिया बना देती खुरपी से काट के, मुझौसा कही के हमारा देश से लड़े के गया है कि नहीं, मुँह जो काट देंगे उस सबका। चलिए देखिए इधर, अब हम लोग पढ़ते हैं कौन चीज़ के बारे में। तो यह कितने प्रतिशत भाग पर उगाया जाता है बताइए? बताइए, विश्व के 3/4 भाग पर उगाया जाता है। उसके बाद में बिहार और असम जो होता है इसका क्या है? जूट उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है, यह कुल सस्य क्षेत्र के 0.5% भाग पर बोया जाता है। किसका? तो सस्य क्षेत्र के, किस क्षेत्र के बताइए? सस्य क्षेत्र के, तो 0.5%, 0.5% भाग पर इसको बोया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं गन्ना के बारे में। किसके बारे में? गन्ना के बारे में। ठीक, गन्ना, गन्ना के बारे में। तो यह गन्ना जो होता है आपको बताते हैं कि गन्ना जो होता है हम लोगों का, यह क्या होता है? तो यह भी व्यापारिक फसल में ही आता है। किस में आता है? व्यापारिक फसल। गन्ना को हम लोग गांव देहात में क्या बोलते हैं? ईख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईख बोलते हैं। समझे कि नहीं? चलिए देखिए, अब हम लोग गन्ना से हम लोग फिर कल पढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ कल। ऑल द बेस्ट। कैमरामैन फोकस किया जाए।